मेरा नाम विद्या है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अपनी माँ और बड़े भाई के साथ रहती हूँ। मेरे भाई का नाम केशव था। मेरी माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, जैसे हर माँ को अपने बच्चे पर होता है। लेकिन मेरी माँ केशव की तारीफें इतनी करती थी कि कभी कभी ये असलियत से दूर लगती थी। हकीकत में मेरा भाई उतना अच्छा इंसान नहीं था। जब वह गुस्सा होता तो वह अपनी माँ से भी तेज आवाज में बात करता था। उसने मुझे आगे पढ़ाई करने से भी मना कर दिया था। हालांकि मेरी माँ ने उससे कड़ा विरोध किया और कहा कि अगर मैं घर बैठ जाऊं तो मोहल्ले वाले मुझे और हमारे परिवार को ही टोकेंगे, क्योंकि आजकल मोहल्ले की सारी लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं। पूरे मोहल्ले में केशव की इज्जत नहीं थी, बल्कि लोग उससे डरते थे। ये बात तब की है जब मोहल्ले की एक लड़की के पीछे कुछ आवारा लड़के पड़ गए थे। मेरे भाई ने उन लड़कों को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी हालत खराब हो गई। उस दिन के बाद से मोहल्ले के लोग मेरे भाई को एक साहसी और इज्जतदार इंसान मानने लगे। सब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ने लगी, उसका बर्ताव भी बदलने लगा। अब उसमें घमंड और लापरवाही आ गई थी। धीरे धीरे उसने बुरी आदतें अपनानी शुरू कर दी। सिगरेट पीना, देर रात तक घर से बाहर रहना और शराब पीकर लौटना उसकी दिनचर्या बन गई थी। वह किन किन गलत रास्तों पर चल पड़ा था, इसका हमें अंदाजा भी नहीं था। घर वालों को लगता था कि अगर उसकी शादी कर दी जाए तो शायद वह जिम्मेदार बन जाएगा और उसका बर्ताव सुधर जाएगा। हम सबको यही उम्मीद थी कि जब भाई की शादी हो जाएगी तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। सोचा गया कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, घर में पत्नी आएगी तो वह बाहर कम जाएगा और शायद शराब सिगरेट जैसी आदतें भी छोड़ देगा। सबको यही भरोसा था कि भाभी के आने से वह संभल जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है ये सोच ही गलत थी। जिस लड़की को हम बहू बनाकर घर ला रहे थे, वो कोई डॉक्टर नहीं थी जो भाई की सारी गलत आदतों का इलाज कर देती। शादी कोई इलाज नहीं होती, बल्कि खुद एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जो उसी इंसान को दी जानी चाहिए जो इसे निभाने की समझ और भावना रखता हो। खैर, कुछ ही दिनों बाद भाई की शादी हो गई और भाभी हमारे घर आ गईं। भाभी के आने के बाद भाई के व्यवहार में थोड़े बहुत बदलाव जरूर देखने को मिले, लेकिन इसके साथ ही घर का माहौल भी अजीब सा हो गया। सबसे ज्यादा जो बात मुझे खटकने लगी वो ये थी कि भाभी हमसे ज्यादा बात नहीं करती थी। वो बहुत शांत और चुप रहने वाली थी। जब मैंने अपनी माँ से कहा कि भाभी कुछ ज्यादा ही चुप रहती है और हर वक्त सहमी सहमी सी नजर आती है, तो माँ ने इसे हल्के में ले लिया। उन्होंने कहा, ये तो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी ज्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लेकिन भाभी का डर और खामोशी सिर्फ शर्मीलापन नहीं लग रहा था, वो जैसे किसी अंदरूनी डर के साए में जी रही थी। जब मैंने माँ से यह पूछा कि कहीं भाई भाभी से झगड़ा लड़ाई तो नहीं करता, तो माँ ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे खानदान के मर्द तो अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं, और तेरा भाई, वो तो अपनी बीवी पर जान छिड़कता है। माँ ने बताया कि भाई तो शादी के लिए बहुत उतावला था, बार बार कहता था, माँ मेरी शादी करवा दो, मैं अब घर की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। माँ हमेशा भाई की तारीफों के पुल बांधने लगती, इतना जवान, इतना सुंदर, इतना जिम्मेदार बेटा है मेरा। तेरी भाभी को तो खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि उसे ऐसा पति मिला है। माँ की नज़र में भाई किसी हीरो से कम नहीं था, और वही सोच उनकी बातों में झलकती थी। माँ को तो बस भाई की तारीफ करने का कोई भी बहाना मिल जाए, वो उसी में खुश रहती थी। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक शक बना रहता था, कुछ तो था जो ठीक नहीं था, जरूर कोई बात गड़बड़ थी। एक रात की बात है जो मुझे अंदर तक हिला गई। मैं कुछ काम से बाहर निकली थी, तभी देखा कि भाभी भाई के कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। जिस तरह स्कूल में छोटे बच्चों को सजा के तौर पर क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, कुछ वैसा ही मंजर था। रात का वक्त था जब एक पत्नी को अपने पति के साथ कमरे में होना चाहिए। उस वक्त भाभी बाहर खड़ी थी, सिर झुकाए, एकदम चुपचाप। जब मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने मुझे देखा और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। उस पल में मैंने गौर किया कि भाभी ने आज नया सूट पहना हुआ था। शायद वो नहा धोकर तैयार हुई थी। आज वो बेहद सुंदर लग रही थी, एकदम सजी संवरी, जैसे किसी खास पल की उम्मीद कर रही हूँ। लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैं ये सोचती रह गई कि भाभी इस तरह कमरे के बाहर खड़ी होकर क्यों रो रही थी, जबकि भाई तो उस समय कमरे के अंदर था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, बस एक पर्दा लगा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि जब भाभी इतनी प्यारी लग रही थी तो भाई ने उन्हें अंदर आने से क्यों रोका। क्या बात थी जो उन्हें यूं बाहर खड़ा रहने पर मजबूर कर रही थी। मैं उलझनों से भरी थी,
मगर कुछ समझ न पाने पर चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब उठी और बाहर आई तो भाभी नजर नहीं आई। मन में सवाल उठा, क्या उन्होंने सारी रात वही दरवाजे के पास गुजार दी? पर मैं उस वक्त ज्यादा सोच नहीं पाई। 2 दिन इसी तरह बीत गए। एक शाम की बात है, भाभी हमारे साथ ही बैठी थी जब भाई का फोन आया। उसने कहा, मैं आज रात खाना घर पर नहीं खाऊंगा। वैसे तो भाई हमेशा ये हुक्म देता था कि भाभी दिन रात का खाना सिर्फ उसी के साथ खाएं, चाहे वो देर से ही क्यों ना आए। लेकिन उस दिन उसकी गैरमौजूदगी ने भाभी को राहत दी थी। वह भूख से बेचैन लग रही थी। मैंने उनकी हालत देखकर कहा, कोई बात नहीं भाभी, आज आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। जैसे ही भाभी हमारे साथ खाना खाने बैठी, माँ ने अचानक नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये कैसी बदबू आ रही है? कहीं तुमने कमरे में कोई चूहा तो नहीं मारा? मैंने तो अभी अभी पूरे घर में पोछा लगाया था, फिर ये बदबू कहाँ से आ रही है? भाभी चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस जल्दी जल्दी 2-4 निवाले खाए और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही वह अजीब सी गंध भी जैसे गायब हो गई। माँ ने उनकी ओर शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, लगता है बदबू उसी के पास से आ रही थी। लेकिन ये तो पहले ऐसी नहीं थी, फिर अब इतनी गंदी हालत में क्यों घूम रही है? मैं इससे समझाती हूँ, मैंने माँ से धीरे से कहा। इस तरह बात करना ठीक नहीं है। भाभी को बुरा लग सकता है। हो सकता है उन्हें नहाना पसंद न हो या कोई और वजह हो। लेकिन माँ इस बात को लेकर बिल्कुल गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, अरे क्या पसंद नापसंद, ये कोई सर्दियों का मौसम थोड़ी है, जून की गर्मी है। इस मौसम में तो रोज नहाना जरूरी होता है। और फिर शादीशुदा औरतों को तो और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने आप पर। मर्दों को साफ सुथरी और सच संवरी औरतें ही भाती हैं। माँ ने जाते जाते मुझसे कहा, तू मेरी बात याद रखना, जब तेरी शादी हो तो हमेशा साफ सुथरी रहना। मर्दों को हमेशा संवरी हुई, अच्छी खुशबू वाली औरतें पसंद आती हैं। ये बात तेरी भाभी को भी समझानी बहुत जरूरी है। मैं उससे अभी जाकर बात करती हूँ। इतना कहकर माँ भाभी के कमरे की ओर चली गई। भगवान ही जाने माँ ने वहां जाकर क्या कहा और भाभी ने वह बात किस तरह सुनी, कितनी चुपचाप सह ली या दिल पर ले ली, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन मैंने गौर किया कि अगले दिन भी भाभी ने नहाया नहीं था। अब 4 दिन हो चुके थे और भाभी की वही उदासी और खामोशी वैसी ही बनी हुई थी। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि भाभी ने अपने हाथों में चमचमाती हुई नई सोने की चूड़ियां पहन रखी थी। ये देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि शादी के बाद से न तो भाभी कहीं बाहर गई थी और न ही उनके पास कुछ नया खरीदने का कोई मौका आया था। मैं धीरे से उनके पास गई और हल्के अंदाज में पूछा, भाभी ये चूड़ियां कहाँ से आईं? भाभी ने मेरी बात का जवाब धीरे से दिया, सुबह सुबह तुम्हारे भाई ने दी हैं। लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो आमतौर पर किसी को उपहार मिलने के बाद होती है। चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था, मानो मुस्कुराने की कोशिश सिर्फ दिखावे भर की हो। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, लगता है आज भाई बहुत खुश है। अच्छी बात है, जब पति पत्नी एक दूसरे को कुछ देते हैं तो रिश्तों में और भी अपनापन आता है। भाभी ने मेरी बात का जवाब बेहद कमजोर मुस्कान के साथ दिया, हाँ अभी तो मूड ठीक है, लेकिन रात तक क्या हो कुछ नहीं कह सकते, कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। मेरे मन में बेचैनी बढ़ गई। मैंने सीधा पूछ लिया, ऐसा क्या है भाभी? क्या आपसे भाई ने कुछ कहा या कोई बात जबरदस्ती मनवाई? भाभी ने बस कुछ नहीं कहकर बात टाल दी, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो किसी गहरी उलझन में दिख रही थी, जैसे कोई गलत काम करने से पहले होता है। थोड़ी देर बाद भाभी चुपचाप उठी और बिना कुछ कहे नहाने चली गई। कुछ देर बाद भाभी जब नहाकर बाहर आई तो उनका पूरा चेहरा खिला हुआ था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर मेरा दिल उस वक्त फिर से टूट गया जब मैंने देखा कि भाभी इतनी सुंदरता के बावजूद फिर उसी तरह कमरे के बाहर खड़ी थी। भाई कमरे के अंदर थे, लेकिन भाभी को अंदर बुलाया नहीं गया था। इस बार मैं चुप न रह सकी। मैं उनके पास गई और जो देखा उससे मेरा दिल कांप उठा। भाभी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनका चेहरा दर्द और बेबसी से भरा हुआ था। वह रो रही थी। मैं उनके पास जाकर धीरे से पूछा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? वो फड़कती हुई आवाज में बोली, तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हारा भाई सुन जाएगा। मैंने फिर पूछा, फिर आप कमरे के बाहर क्यों खड़ी हैं और इतना रो क्यों रही हैं? भाभी ने नम आंखों से कहा, एक दिन तुम खुद समझ जाओगी कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन पता नहीं ये सब क्यों मेरे साथ ही हो रहा है। फिर उनकी आंखों से आंसू और ज्यादा बहने लगे।
मैंने उनका हाथ पकड़कर धीरे से उन्हें पास खींचा और कहा, आज मुझे सच सच बता दो, क्या बात है? क्यों ये सब हो रहा है और आप कमरे के बाहर खड़ी होकर रोती हो? भाभी ने हिचकते हुए कहा, तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई शराब पीता है। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन माँ कहती थी कि शादी के बाद भाई सुधर जाएगा, जिम्मेदारी समझेगा और वो ये बुरी आदत छोड़ देगा। भाभी ने आंसू भरे स्वर में जवाब दिया, छोड़ना? नहीं, उसने कभी छोड़ा नहीं। आज भी रोजाना शराब पीता है और वही सब चलता रहता है। मैंने भाभी से कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन भाई की शराब पीने से इसका क्या लेना देना है? आप यहाँ क्यों खड़ी होती हैं? भाई ने आपको बाहर क्यों निकाल दिया? भाभी ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानती। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे ही खड़ा रहने दो। मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या हो रहा है। कुछ दिन बाद भाभी ने नहाना बंद कर दिया और उनके शरीर से फिर से बदबू आने लगी। गर्मी का मौसम था और अगर कोई 3-4 दिन नहाए नहीं तो ऐसा होना स्वाभाविक था। जब भी भाभी माँ के पास बैठती तो मेरी माँ नाक अपनी हथेली से ढक लेती या दुपट्टा नाक के ऊपर रख लेती। मैंने माँ को इशारा किया कि वह ऐसा न करे क्योंकि भाभी को बुरा लग सकता है। माँ मुझसे कहती, आखिर क्यों नहीं नहाती? इसकी माँ ने इसे ऐसा ही सिखाकर भेजा होगा। माँ की यह बात सुनकर भाभी बेहद परेशान और शर्मिंदा लगती थी। उनके चेहरे पर उस शर्मिंदगी का असर साफ दिखता था। मैंने ध्यान दिया कि जब भी भाभी नहाकर साफ सुथरी होती थी तो भाई उन्हें कमरे के बाहर खड़ा कर देता था। लेकिन जिस दिन भाभी नहाती नहीं थी, भाई उनका बड़ा ध्यान रखता था, उन्हें उपहार लाता, रात को उनके लिए आइसक्रीम भी लेकर आता था। भाई भाभी के इतने नखरे भी सहता था और उन्हें बहुत प्यार भी करता था। फिर जब भाभी नहाकर नए सूट में तैयार होती थी तो भाई उन्हें कमरे से बाहर निकाल देता था और झगड़ा करता था। ये देख मन में एक उलझन थी। आदमी तो साफ सुथरी औरतों को पसंद करते हैं, जो खुशबूदार हों, जिनके बाल अच्छे हों और जो सुंदर कपड़े पहने हों। मेरी भाभी तो बहुत ही खूबसूरत थी। उनका रंग गोरा था और हर रंग का सूट उन पर खूब जचता था। फिर भी जो दिन भाभी सबसे ज्यादा साफ सुथरी और सुंदर लगती थी, उस दिन भाई उनसे लड़ाई करता और उन्हें बाहर खड़ा कर देता था। मुझे अब धीरे धीरे शक होने लगा था कि इस घर में आखिर क्या चल रहा है। एक दिन जब मैं भाभी से बात कर रही थी तो उसने मुझसे कहा कि सब कुछ जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद मुझे मौका मिल गया। एक सुबह अचानक भाभी अपने मायके चली गईं। उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वे जल्दी चली गई थी। उस वक्त मेरी माँ भी घर पर नहीं थी, वह मेरी मौसी के घर गई हुई थी। तभी भाभी ने मुझसे फ़ोन किया और कहा, तुम्हारे भाई का फ़ोन नहीं उठ रहा है। जब वह घर आए तो बता देना कि मैं मायके गई हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है, वरना वह मुझे बहुत डांटेंगे। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? मायके जाना तो कोई बुरी बात नहीं है। भाभी ने जवाब दिया, हाँ जाना तो ठीक है, लेकिन बिना बताए जाना गलत होता है। मैंने भाभी से कहा, कोई चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप आराम से मायके चली जाओ। इसी जल्दी जल्दी में भाभी अपना कमरा लॉक करना भी भूल गईं। जब वह घर से चली गईं, तो मेरे मन में एक योजना बनने लगी और मैंने ठान लिया कि अब क्या करना है। जैसे ही मेरा भाई घर लौटा, वह सीधे अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद तो नहीं था, लेकिन पर्दा हमेशा गिरा रहता था क्योंकि नई शादी हुई थी। माँ ने भाई से कहा था कि घर में जवान बहन भी है, इसलिए दरवाजा खुला रहने पर भी पर्दा जरूर गिरा रखना, ताकि गर्मी में दरवाजा बंद न करना पड़े। भाई कमरे में जाकर पानी लाने के लिए बुलाने लगा। मैं जल्दी जल्दी नहाकर भाभी के कपड़े पहनकर कमरे के बाहर उस तरह खड़ी हो गई कि भाई की नज़र सिर्फ मुझ पर ही पड़े। मैं भी कोई नई नहीं थी, भाभी के चप्पल पहन रखे थे और रंग भी भाभी की तरह ही गोरा था। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी, तभी जैसे ही मेरा भाई मुझे देखा, वह अजीब और परेशान करने वाली बातें करने लगा। शुरू में मैं उसकी बातें समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे जब सब समझ में आने लगा तो मेरे पैर तले जमीन ही खिसक गई। भाई ने कहा, आज फिर से नहा धोकर बड़ी साफ सुथरी लग रही है। अगर तू नहाएगी नहीं तो तेरी खूबसूरती चली जाएगी, रंग भी काला पड़ जाएगा, हाथ पांव भी काले हो जाएंगे। तू तो बड़ी पूजा पाठ करने वाली औरत है, दुनिया में तेरे जैसी कोई अच्छी औरत नहीं है, इसलिए रोज नहाना जरूरी है। फिर उसने कोई चीज उठाकर मेरे पैरों पर मार दी और बोला, तेरे भूत बनकर खड़ी हूँ, आज मैं तुझे तेरी जगह याद दिलाता हूँ। बातों से कोई नहीं मानता, इसलिए मेरे आने से पहले ही नहा धोकर खड़ी हो गई है। तूने मेरे मना करने के बावजूद नहाने की हिम्मत कैसे कर ली? आज मैं तुझे अच्छे से समझा कर ही छोड़ूंगा।
रोज मेरी बातें सुनने की आदत तो हो गई है तुझे, लेकिन आज मैं तुझे अपने हाथों से भी सिखा दूंगा। जब मैंने साफ कहा है कि मुझे नहाई हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, तो फिर तू क्यों रोज नहाती है? मेरा भाई तेज तेज और कठोर अंदाज में बात कर रहा था। तभी मुझे असली वजह समझ में आई कि मेरी भाभी इतनी डरी धरी क्यों रहती है। अब पता चला कि भाभी नहाने से इसलिए परहेज करती थी क्योंकि मेरा भाई उसे सख्ती से मना करता था और नहाने के लिए उससे झगड़ा करता था। पर मैं अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि भाभी के नहाने से भाई को इतनी परेशानी क्यों होती है। तब भाई ने और भी तीखे शब्दों में कहा, मैंने तुझसे एक काम न करने को कहा, फिर भी तू वह करती है। क्या तू चाहती है कि मैं तुझ पर गुस्सा करूं? क्या मैं तुझे मारूं? थोड़ी देर बाद मेरा भाई गालियां बकने लगा, जो सुनकर मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने पर्दा हटा दिया और सीधे उसके कमरे में चली गई। मेरा भाई मुझे देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गया, लेकिन मैं देख रही थी कि वह कुछ ऐसी चीज खा रहा था जिससे बहुत तेज और बुरी बदबू आ रही थी। उसने मुझसे पूछा, तू भाभी के कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रही है? भाभी कहाँ है? मैंने कहा, वो अपनी माँ के घर गई है। फिर मैंने उससे पूछा, आप ये जो गंदी चीज खा रहे हो, ये सही नहीं है, आपको इसे नहीं खाना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गया और सिर नीचे झुका लिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? मैंने कहा, हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। अब बताओ, आखिर तुम भाभी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है और फिर भी तुम उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अगर भाभी नहा भी ले तो क्या होगा? और तुम यहाँ बैठकर ये गंदी चीजें क्यों खा रहे हो, जबकि घर में इतना अच्छा खाना बना होता है? भाभी अपनी माँ के घर गई हुई है, क्योंकि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। भाभी ने मुझसे कहा था कि जब वे घर वापस आएंगी तो सारी बात मुझे बताएंगी। लेकिन मैं भाभी के साथ हो रही परेशानियों को देखकर बहुत परेशान थी और जानना चाहती थी कि भाई भाभी के नहाने पर इतना गुस्सा क्यों करता है। फिर भाई ने मुझसे सारी बातें खुलकर बताईं और उन्हें सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। भाई ने कहा कि हमारे घर पहले बहुत गरीबी थी। उस वक्त तुम केवल 4 साल की थी, इसलिए तुम्हें शायद याद भी न हो कि हमारे हालात कितने खराब थे। खाने के लिए भी एक एक रुपया जुटाना मुश्किल होता था। मैं दिन रात कोशिश करता था कहीं से पैसा जुटाकर खाना लाने की, और वही खाना हम तीनों मिलकर खाते थे। उसके बाद मैंने बड़ी मेहनत की, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मेरी शक्ल सूरत अच्छी थी, लेकिन कोई खास हुनर नहीं था। मैंने पढ़ाई ज्यादा नहीं की थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आता था कि आगे क्या करूं। पापा भी हमारे साथ नहीं थे, इसलिए मैं उस गरीबी से बहुत तंग आ चुका था। एक दिन मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया। उसने मुझसे कहा कि मैं एक खास टोटका कर लूं, जिससे मेरी जिंदगी में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन इस टोटके के लिए मुझे नहाना नहीं था, गंदी चीजें खानी थी, गंदे काम करने थे, पूजा पाठ भी नहीं करना था। और अगर मेरी शादी हुई तो मुझे अपनी पत्नी को भी यही कहना होगा कि वह नहाए नहीं और गंदगी में रहे। तभी मेरे पास दौलत बहुत तेजी से आएगी। उसने मुझे एक मंत्र भी दिया। जैसे जैसे मैं ये सब करने लगा, गंदगी में रहने लगा, गंदी चीजें खाने लगा, हमारी गरीबी दूर होने लगी। हमारे पास धन दौलत आने लगी और आज यही दौलत हमारे इस बड़े घर की नींव है। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं खरीद न सकूं। तुम खुद ही बताओ, क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है? क्या मैंने कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता? असल में मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि शादी के बाद कैसी पत्नी मिलेगी, क्या वह मेरी बात मानेगी या नहीं। इसलिए मैं तुम्हारी भाभी से कहता हूँ कि वह थोड़े दिन गंदगी में रहे। वह आमतौर पर 3-4 दिन तक गंदी रहती है, फिर अचानक कहती है कि मैं गंदी नहीं रह सकती, मुझे पूजा करनी है, इसलिए नहा लेती है। इसी बात पर हमारे बीच झगड़ा हो जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर हम सफाई स्वच्छता का ज्यादा ध्यान देंगे तो मेरी जो दौलत है वह खत्म हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने भाई से कहा कि भाई, तुम ऐसी बातों में मत फंसो। तुम मेहनत करते हो इसलिए तुम्हारे पास ये दौलत आई है। ईश्वर ने हम सबको जीवन में खुशहाली पाने का वादा किया है, और जो मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। सफाई तो बेहद जरूरी है, और तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल गलत है। एक दिन इसका बुरा परिणाम तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ छिन जाएगा। तुम ये सब छोड़ दो और वो गंदी चीजें खाना भी बंद करो। मैंने वो सारी गंदी चीजें उठाकर कूड़े में फेंक दी। मैंने भाई से बहुत समझाया। तब उसने कहा कि अगर मैं ये सब छोड़ दूं और फिर से गरीबी आ गई तो तुम्हारा और भाभी का क्या होगा? वैसे भी
अब भाभी माँ बनने वाली है, आज सुबह ही उसने ये बताया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ईश्वर हमारे साथ है। भाई ने कहा, अभी पढ़ाई का खर्चा है और तुम्हारी शादी भी करनी है। मैंने उसे भरोसा दिलाया और ईश्वर से माफ़ी मांगी। मैंने भाई को अपनी कसम दिलाई क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन थी और वह मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने मेरी बात मानी, नहाया, साफ सुथरा हुआ और पूजा पाठ करने लगा। जब भाभी घर लौटी और भाई को पूजा करते देखा तो वह हैरान रह गई। भाभी ने मेरी ओर देखा और मैं इशारों में बताने लगी कि अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और एक बेहतर इंसान बन गया। अब भाभी भी बहुत खुश रहने लगी थी और हमारे घर का माहौल पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया था। फिर एक दिन हमें एक और बड़ी खुशखबरी मिली। भाई की बिजनेस पार्टनर को विदेश में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी और वह सारा कारोबार भाई के भरोसे छोड़कर बाहर चला गया। अब पूरे कारोबार की जिम्मेदारी अकेले भाई की हो गई थी। चूंकि उनका पार्टनर खुद बहुत अमीर था, उसे थोड़े से मुनाफे से कोई मतलब नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई ने जब से गंदे टोटके और अंधविश्वास छोड़ दिए थे, तब से उनके काम में और ज़्यादा बरकत हो गई थी। इस पर भाई खुद भी कहने लगे कि सच्ची बात तो यही है कि हमें रोटी देने वाला तो सिर्फ ईश्वर है। उन्होंने दिल से पछतावा किया और अब हमेशा साफ सुथरे रहते थे। हम सब इस बात से बहुत खुश थे कि भाई अब सही राह पर चल रहे हैं। भाभी एक प्यारे बेटे की माँ बन चुकी थी और हमारे घर में हर दिन खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। हालांकि मेरे दिल में आज भी यह सवाल उठता है कि मेरे भाई को ऐसे गंदे रास्ते पर लगाने वाला वह तांत्रिक कितना भटकाने वाला इंसान था। ये सच है कि ऐसे टोटके होते हैं जिनमें इंसान को गंदगी में रहना, पूजा पाठ छोड़ना और अनहेल्दी चीजें खाना पड़ता है, लेकिन इनसे कभी किसी को स्थायी सुख या शांति नहीं मिलती। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे किसी तांत्रिक या अंधविश्वास के जाल में न फंसें। मेहनत, ईमानदारी और विश्वास ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो ईश्वर जरूर आपकी झोली खुशियों से भर देगा। अपने अच्छे रास्ते को कभी मत छोड़िए, क्योंकि सच्चा सुख केवल वही देता है जो हमारे कर्मों का फल है।